जय हिंद। समस्तंकु स्वागत यही यूट्यूब चैनल को। आज आम यही यूट्यूब चैनल माध्यम देखा पाइबा बहुत गुड़े प्रश्नगुच्छ जहाँकि परीक्षा पर बहुत उपयोगी हो पार। आपण मैंने एमिति यही चैनल प्रति भल पाइबा रखि थांतु एवं चैनल को आगे नियंतु। जो मैंने यही चैनल रे नुआ नुआ विजिट करुछंती सही माने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवा भूलंतु नहीं। चलो आज की हमारी जो वीडियो है उस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आगे देखने की कोशिश करते हैं। आपके लिए हम बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं इस यूट्यूब वीडियो में। तो चलो देरी न करके शुरुआत करते हैं आज की प्रश्न मंच पर। पहला प्रश्न देखिए, च छ ज झ उच्चारण प्रयत्न के आधार पर कैसा व्यंजन है? ऑप्शन में है नासिक्य, पार्श्विक, स्पर्श संघर्षी, अर्धस्वर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी स्पर्श संघर्षी। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा के जीवा के किनारे से होकर निकलने से कौन सी पार्श्विक ध्वनि उच्चारित होती है? ऑप्शन में है र, म, ळ या ड। तो इसका सही आंसर हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी यानी ल। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से अमृत का उच्चारण ओडिया में किस प्रकार होती है? ऑप्शन में अमृत, अमृत, अमृत या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमृत। ये ओडिया में इस प्रकार उच्चारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओडिया में ऐ को कैसे उच्चारण की जाती है? ऑप्शन में है आई, आई, ऐ या अ दीर्घई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अ ई छोटी छोटी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य शब्द ओडिया में किस प्रकार उच्चारण होती है? ऑप्शन में है सूर्य छोटी मात्रा वाली, बड़ी मात्रा वाली, सूर्य छोटी मात्रा वाली, सूर्य छोटी मात्रा और सूर्य जो कि बड़ी मात्रा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, अंदर आना मना है रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे सही आंसर है भाववाचक संज्ञा। जो आना जो है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कथनों से जो शुद्ध हो उनको पहचानो। ऑप्शन में है र महाप्राण व्यंजन है, झ का उच्चारण स्थान तालु से है, आ ह्रस्व स्वर है या ट का उच्चारण स्थान तालु से है। तो सही आंसर हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, झ का उच्चारण स्थान तालु से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, छ त्र ज्ञ डेक्स व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन में है द्विगुण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। इसका सही आंसर होता है संयुक्त व्यंजन। इसको संयुक्त व्यंजन के आधार पर लिखा जाता है। कौन कौन सा है? छ, त्र और ज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है, तालव्य स के उच्चारण में जिह्वा डेक्स को स्पर्श करती है। ऑप्शन में है मूर्धा, तालु, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 9 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तालु से ही संबंधित है। नेक्स्ट, व का उच्चारण स्थान डेक्स है। ऑप्शन में है कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दंतोष्ठ्य। नेक्स्ट प्रश्न है, ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन में है दंत, तालु, कंठ्य, मूर्धा।
तो सही आंसर होता है कंठ्य। ह ध्वनि कंठ के स्थान पर ही उच्चारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन में है स प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, बड़ी मात्रा सु प्लस उक्ति या सु प्लस उक्ति। सही आंसर है 12 नंबर का बी, सु प्लस उक्ति। नेक्स्ट है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन में है कंठ्य, मूर्धा, तालु, ओष्ठ। 13 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओष्ठ से ही ऊ का ध्वनि उच्चारण होती है। प्रश्न नंबर 14 सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन में है सूर्य प्लस दय या सूर्य प्लस उदय या सूर्य प्लस उदय या सूर्य प्लस उदय। 14 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य प्लस उदय। नेक्स्ट प्रश्न है त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन में है दंत, मूर्धा, तालु, कंठ। तो त ध्वनि दंत से ही उच्चारण होती है, यानी त थ द ध न जो होती है वो दंत ध्वनि से ही उच्चारण होती है। नेक्स्ट व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन में है व्य प्लस अर्थ या व प्लस अर्थ या वि प्लस अर्थ या व्य प्लस अर्थ। इसका सही आंसर होता है वी प्लस अर्थ यानी व्यर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? ऑप्शन में है नमस्कार यानी नमः प्लस कार, संकल्प सम प्लस कल्प, निर्धन नि प्लस धन, वाग्जाल वाक प्लस जाल। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी निर्धन, जो कि नि प्लस धन हुआ है, ये संधि विच्छेद गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन में है चश्मा, गोत, छाता, चट्टान। तो सही आंसर है यहाँ पे स्त्रीलिंग पूछा गया, तो चट्टान ही स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट निम्न वाक्य में दिया गया रेखांकित शब्द का लिंग बताइए। मनोहर का अपनी संतान नहीं थी। संतान में रेखांकित किया गया है, तो पूछा गया है कि रेखांकित शब्द कौन सा लिंग है। ऑप्शन में है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होता है 19 का बी, यानी संतान जो है वो स्त्रीलिंग के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित मोटे काले शब्द का कारक का नाम बताइए। घोंसले से पक्षी निकला। ऑप्शन में है करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मोटे काले शब्द का कारक का नाम बताइए। घोंसले से पक्षी निकला, इसका मतलब है घोंसले से पक्षी बाहर निकल रहे हैं, तो वहाँ पे अपादान का सृष्टि हो रहा है, तो अपादान कारक होता है। नेक्स्ट इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन में है इंद्रा, इंद्राणी, इंद्राणी बड़ी मात्रा वाली या इंद्राणी छोटी मात्रा वाली। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बड़ी मात्रा वाली इंद्राणी। नेक्स्ट है सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन में है सभापत्नी, सभानेत्री, सभाध्यक्षी या अभिनेत्री। तो सही आंसर है सभानेत्री। सभापति का स्त्रीलिंग रूप सभानेत्री होता है, ध्यान देना है। नेक्स्ट निम्नांकित वाक्य में मोटे टाइम में दिए गए विशेषण के भेद बताइए। 23 से 25 तक क्वेश्चन है। दुखी लोगों की मदद करो। ऑप्शन में है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या
परिमाणबोधक विशेषण। तो सही आंसर है दुखी लोग जो होते हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर आते हैं। नेक्स्ट, सरस्वती एक मासिक पत्रिका है। ऑप्शन में है गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। मोटे जो अक्षर दिया गया है, मोटे जो शब्द दिया गया है वो मासिक में दिया गया है। तो यहाँ पे सरस्वती एक मासिक पत्रिका है, तो यहाँ पे सही आंसर होता है संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट, राम का सारा प्रयत्न निष्फल रहा। सारा में मतलब मोटे काले अक्षर में दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा विशेषण है। ऑप्शन में है गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो सही आंसर है परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, वह अपना सिर खुजलाता है। रेखांकित शब्द कौन सा क्रिया का है। ऑप्शन में है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर है यहाँ पे वाक्य के अनुसार खुजलाता का जो क्रिया हुआ है वो सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में प्रमाणार्थक क्रिया की उचित रूप लिखिए। माँ बच्चे को नौकरानी द्वारा डेस्क है, ब्रैकेट में दिया गया है सोना। सोना का उचित प्रमाणार्थक रूप लिखना है। ऑप्शन में है सोना, सुलाना, सुलवाना या सुलाना। इसका सही आंसर आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध वाक्य को पहचानो। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखना है, कहाँ पे कुछ गलत हो सकता है, इसलिए शुद्ध वाक्य को पहचानने के लिए बोला गया है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन में है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। तीसरा में है छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। चौथा में है शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन नंबर डी, शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है। यहाँ पे ऑप्शन में है प्रश्नसूचक वाक्य, अनुरोधवाचक या आज्ञार्थक या निषेधात्मक। तो 29 नंबर का आंसर है यहाँ पे अनुरोध सूचक वाक्य। नेक्स्ट, निम्न में दिया गया पर्यायवाची शब्द जोड़ी कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन में है कपड़ा, अंबर, जल, अंबु, पृथ्वी, भूमिधर या समुद्र, पयोधी। पूछा गया है कौन सा जोड़ी यानी पर्यायवाची का जो जोड़ी है वो सही नहीं है। तो हमारा आंसर है पृथ्वी। भूमिधर नहीं कहा जाता है, ठीक है, भूमि कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, विपरीत जोड़ा कौन सा सही है। ऑप्शन में है करुण, निष्ठुर, गौरव, लाघव, चिरंतन, अचिरंतन, उपसर्ग, प्रत्यय। यहाँ पे पूछा गया है विपरीत जोड़ा कौन सा सही नहीं है। तो उसका सब आंसर भी है, मतलब सब ऑप्शन भी दिया गया है। 1 में दिया गया है ए बी सी सही है, या बी सी डी सही है, या ए बी डी सही है, या ए सी डी सही है। तो यहाँ पे सही आंसर होता है ए बी डी सही है, मतलब है करुण, निष्ठुर, ये विपरीत जोड़ा सही है। गौरव, लाघव, ये भी सही है। उपसर्ग, प्रत्यय, ये भी सही है, लेकिन चिरंतन का अचिरंतन नहीं होता है। नेक्स्ट, कृपया थोड़ा और दें, यहाँ थोड़ा शब्द क्या है। तो ऑप्शन में है संज्ञा, विशेषण, अव्यय या इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर का आंसर है विशेषण। नेक्स्ट, एक पंथ का दो काज, मुहावरे का अर्थ चुनिए। ऑप्शन में है अनेक कार्य करना, क्या करे क्या ना करे सोचना, एक साथ दो लाभ होना,
या एक साथ दो पद ग्रहण करना। तो यहीं पे सही आंसर है एक पद का दो काज। इसका मतलब है एक साथ दो लाभ उठाना। नेक्स्ट, नाक रगड़ना का अर्थ क्या है? ऑप्शन में है नाक से चोट लगाना, बहुत खुशामद करना, इज्जत देना या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बहुत खुशामद करना। नेक्स्ट प्रश्न है अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या है? ऑप्शन में है धूर्तता करना, अपना काम निकलना, गाली देना या इनमें से कोई नहीं। तो अपना उल्लू सीधा करना इसका मतलब है अपना काम निकाल लेना। नेक्स्ट, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन में है अगले जमाने का आदमी, गुदड़ी का लाल, आस्तीन का सांप या गांठ का पूरा। तो सही आंसर है आस्तीन का सांप। इसका अर्थ होता है कपटी मित्र। नेक्स्ट, फूंक फूंक कर पैर रखना कहावत का कौन सा अर्थ सही है? ऑप्शन में है धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, सोच विचार कर काम करना या पैर रखते हुए फूंक मारना। तो हमारा 37 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सोच विचार करके काम करना फूंक फूंक कर पैर रखना का अर्थ होता है। नेक्स्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ क्या है? ऑप्शन में है मुर्गी खाना, मुर्गी को दाल खिलाना, अपने आदमी को कम महत्व देना या मुर्गी को दाल से तोलना। तो सही आंसर होता है अपने आदमी को कम महत्व देना। नेक्स्ट प्रश्न, घोड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन में स्नान करना, परेशान करना, अत्यंत लज्जित होना या सिर पर पानी डालना। तो 39 नंबर का आंसर है अत्यंत लज्जित होना, यानी घोड़ों पानी पड़ जाना का मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन के ऊपर, आम काली गायटा सबुबेले दूध दिए नहीं। ऑप्शन में है हमारा काली गाय हमेशा दूध नहीं देता है। दूसरा में है हमारा काली गाय हमेशा दूध नहीं देती है। तीसरा में है हमारी काली गाय हमेशा दूध नहीं देती है। चौथा में हमारी काली गाय हमेशा दूध नहीं देता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारी काली गाय हमेशा दूध नहीं देती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधान बाबू सबुबेले ऑफिस को छाता नहीं जानती। ऑप्शन में है प्रधान बाबू हमेशा छाता लेकर ऑफिस को जाते हैं या प्रधान बाबू हमेशा ऑफिस में छाता लेकर जाते हैं। तीसरा में है प्रधान बाबू हर समय ऑफिस में छाता लेकर जाते हैं। चौथा में है प्रधान बाबू हर समय ऑफिस को छाता लेकर जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधान बाबू हमेशा ऑफिस में छाता लेकर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मो बापा सबुबेले इंग्राजी खबर कागज पढ़ती। ऑप्शन में है मेरा पिता हमेशा अंग्रेजी अखबार पढ़ता है या मेरी पिताजी हमेशा अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं या तीसरा में है मेरे पिता हमेशा अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। चौथा में है मेरे पिता हमेशा अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरे पिता हमेशा अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षक श्रेणी रे मते अनेक समय रे प्रश्न पचारती। ऑप्शन में है शिक्षक हमेशा मुझसे कक्षा में प्रश्न पूछते हैं। बी नंबर में शिक्षक अक्सर मुझको कक्षा में प्रश्न पूछते हैं। सी में है शिक्षक हमेशा मुझको कक्षा में प्रश्न पूछते हैं। डी में है शिक्षक अक्सर मुझसे कक्षा में प्रश्न पूछते हैं।
तो आंसर है शिक्षक अक्सर मुझसे कक्षा में प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ମୁଁ केबे हेले तांको ठारू करज करे नहीं। ऑप्शन में है मैं कभी पैसे उधार नहीं लेती, या मैं कभी पैसा उधार नहीं लेती। सी में है मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता। डी में है मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है, इसलिए सही आंसर चुनकर ही आपको ऑप्शन पर टिक देना है। तो 44 नंबर का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता। नेक्स्ट, पिलामाने प्रतिदिन पड़ियारे खेलती। ऑप्शन में है बच्चे अक्सर मैदान में खेलते हैं, बच्चे प्रतिदिन मैदान में खेलते हैं, बच्चे प्रतिदिन मैदान में खेलते हैं, या चौथा बच्चे अक्सर मैदान में खेलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे प्रतिदिन मैदान में खेलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। मतलब पूछा गया अव्यय का जो भेद के ऊपर, तो अव्यय का भेद कौन सा नहीं है। ऑप्शन में है क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक। तो सही आंसर है प्रविशेषण। नेक्स्ट प्रश्न, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ऑप्शन में है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, या जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, या जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो सही आंसर है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द को पहचानो। ध्यान से देखना है। श्वेतांगी, सार्वजनिक, ऐतिहासिक, शुद्धिकरण। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा लास्ट, यानी शुद्धिकरण। ये बड़ी मात्रा होनी चाहिए, छोटी हो गया है इसलिए अशुद्ध है। नेक्स्ट, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है। ऑप्शन में है 7, 5, 4 या 11। स्वर की 2 भाग है, उसको भी पूछा गया ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है। तो हमारा आंसर है 4 है। ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और बाकी 7 जो होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। नेक्स्ट, गुरु भाई कौन सा समास है। ऑप्शन में है द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। यहाँ पे सही आंसर है तत्पुरुष समास। गुरु भाई जो होता है वो तत्पुरुष समास है। सोचना मत कभी कि ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हुआ था तब क्षत्रिय कौन बने थे। ऑप्शन में है पल्लव, दारथ, काम्बोज, या गांधार, कौशल या सिंहल। ऑप्शन नंबर सी है सिंध, पारत, पौरव या अवंती, निषाद, सौराष्ट्र। तो सही आंसर वहाँ पे होता है पल्लव, दारथ और काम्बोज। ये वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हुआ था ये तीनों ही क्षत्रिय बने थे। नेक्स्ट, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। ये किसने किसको कहा है। ऑप्शन में है चाणक्य सिंहरण से, या चाणक्य अंबिक से, या चाणक्य नंद से, या चाणक्य कल्याणी से। तो सही आंसर है चाणक्य ने नंद से ही बोला था। नेक्स्ट, प्रकृति का कल्याण के लिए किसने अपने ज्ञान का दान देता है। ऑप्शन में क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ब्राह्मण ने ही प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान दे देता है। नेक्स्ट, गुरुकुल के शास्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। ये किसने कहा था।
ऑप्शन में आंभिक, चाणक्य, सिंहरण या अलका। तो सही आंसर है चाणक्य। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ये किसने कहा? ऑप्शन में सिल्यूकस, आंभिक, चाणक्य, चंद्रगुप्त। सही आंसर है चंद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न, प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। ये किसने कहा है? ऑप्शन में है अलका, सिंहरण, चाणक्य या चंद्रगुप्त। सही आंसर है अलका जी। नेक्स्ट प्रश्न, जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लाभ ही पहुंचाता है। ये किसने कहा है? ऑप्शन में है सिंहरण, अलका, चाणक्य या चंद्रगुप्त। सही आंसर है सिंहरण। नेक्स्ट प्रश्न है, ये घर है जिन्हें पशु की खोड़ कहने में भी संकोच होता है। यहाँ कोई स्वर्ण रत्नों का ढेर नहीं जो लूटने का भय हो। ये किसने कहा? ऑप्शन में नंद, चाणक्य, सुवासिनी या प्रतिवेशी। तो सही आंसर है चाणक्य। नेक्स्ट प्रश्न, नंद को ब्राह्मण से घोर शत्रुता है और वह बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है। ये किसने कहा है? ऑप्शन में है चाणक्य, प्रतिवेशी, सिंहरण या अलका। सही आंसर है एक प्रतिवेशी ने ही ये बोला था। नेक्स्ट, एक साथ दो दो कुटुंब का सर्वनाश होने के बावजूद भी कौन फूलों की सेज में ऊँग रहा है? ऑप्शन में है कुसुमपुर, परमानंदपुर, कौशलपुर या आनंदपुर। सही आंसर है कुसुमपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, दुराचारी किसके द्वारा शुद्ध हो सकता है? ऑप्शन में सदाचार, साधुवाद, अनादर या दुराचार। सही आंसर हमारा यहाँ पे होता है 61 का सदाचार। ये नेक्स्ट प्रश्न है, दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है, सबको शरण देता है। ये किसने कहा था? ऑप्शन में सुवासिनी, राक्षस, चाणक्य, चंद्रगुप्त। सही आंसर यहीं पे होता है 62 का सी, चाणक्य। नेक्स्ट, राक्षस सुवासिनी के प्रति क्या सोच रखता था? ऑप्शन में सुवासिनी का एक लालसा है, सुवासिनी एक प्यास है, सुवासिनी अमृत है या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये राक्षस सुवासिनी के प्रति ऐसा सोच ही रखता था। नेक्स्ट, कल्याणी ने किसे सरस्वती मंदिर में कोई समाज है या नहीं देखने के लिए बोली थी? ऑप्शन में है लीला, नीला, सुवासिनी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है नीला को ही देखने के लिए बोला था। नेक्स्ट, लीला और कल्याणी श्वेत शिला के ऊपर किसकी छाया के नीचे बैठते हैं? ऑप्शन में है आम, शीशम, अशोक या नीम। सही आंसर है अशोक वृक्ष से नीचे ही बैठते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कान्हा की क्या देखकर यशोदा मन ही मन मुस्कुराने लगती है? ऑप्शन में है चतुराई, क्रीड़ा, नखरामी या चोटी। 66 का आंसर है ए, यानी कान्हा की चतुराई देखकर यशोदा मन ही मन में मुस्कुराने लगते हैं। नेक्स्ट, श्री कृष्ण ने सफाई देकर किसके ऊपर इल्जाम लगा देता है? ऑप्शन में है बलराम, ग्वाल वालों, सखी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ग्वाल वालों के ऊपर ही इल्जाम लगा देता था। नेक्स्ट, यशोदा को जिस सुख की प्राप्ति हुई वह सुख किसको दुर्लभ है? ऑप्शन में है अर्जुन और चित्रा,
या शिव और पार्वती, या शिव और ब्रह्मा, या गणेश और कार्तिक। ये पे सही आंसर है शिव और ब्रह्म को ही दुर्लभ है। नेक्स्ट प्रश्न, संध्या सुंदरी पाठ में परी के काले आंचल हिलने से कैसा अनुमान प्रतीत होता था? ऑप्शन में है चंचलता, चपलता, उतावली, या उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पुरस्कार पाठ में सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल अमरा पल्लवों से सुशोभित क्या लेकर मधुर गान करते हुए आगे बढ़ते हैं? ऑप्शन में है मंगल कलश, फूल, कुमकुम, या उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में कौन जीविका खोजने आया था? ऑप्शन में अंबिक, सिंहरण, अशोक, या अरुण। सही आंसर है यहाँ पे अरुण। नेक्स्ट प्रश्न, मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आया हूँ, ये किसने किसको कहा है? ऑप्शन है वरुण ने चंपा को, नारद ने भोला को, हल्कू ने जबरा से, या वैद्य ने चंदर को। सही आंसर है हल्कू ने ही जबरा से ही कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, पूस की रात का जाड़ा किस की भांति छाती को दबाए जा रहा था? ऑप्शन में है सपनों की भांति, या अरमान की भांति, या मारने की भांति, या पिशाच की भांति। तो सही आंसर है पिशाच की भांति ही दबाया जा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न, हल्कू के धमनियों में रक्त की जगह क्या बह रहा था? ऑप्शन में पानी, हवा, हिम, या आग। सही आंसर है हिम ही बह रहा था क्योंकि जाड़े की रात था। नेक्स्ट, हल्कू को किसने रस्सियों की भांति चारों तरफ से जकड़ रखा था? ऑप्शन में है अकर्मण्यता, जाड़ा, ठंड, या पाला। तो सही आंसर है अकर्मण्यता ही जकड़ रखा था। नेक्स्ट प्रश्न, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष के निरीह प्राणियों में किस के समान पूजित है? ऑप्शन में है इंद्र और अप्सरा, इंद्र और ब्रह्मा, या इंद्र और सची, या इंद्र और शिव। सही आंसर होता है यहीं पे सी, इंद्र और सची के समान पूजित है। नेक्स्ट, वरुण किसके लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएँ बन रही थी? ऑप्शन है किशोरों के लिए, बालकों के लिए, या किशोरियों के लिए, या बालिकाओं के लिए। आंसर है बालिकाओं के लिए ही शैलमालाएँ बन रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा, ये किसने कहा था? ऑप्शन में छन्नू की दादी, परम सुख, मिश्रानी, या मेहरी। तो सही आंसर है मिश्रानी। नेक्स्ट प्रश्न, ताबीज का काम कितने दिन में चमत्कार दिखाई देगा? ऑप्शन में 21-22, 18-20, या 20-23, या 20-25। सही आंसर है 20-25 के दिन में ही काम करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, दिन की कुर्सी पर प्राणायाम की मुद्रा पर कौन बैठा था? ऑप्शन में दीननाथ, चंदर, पंडित, या खलासी। सही आंसर है पंडित जी ने ही बैठा था। नेक्स्ट प्रश्न, 15 दिन पहले आए थे साहब, 7 दिन को और चाहिए, ये किसने कहा था? ऑप्शन में पंडित, चंदर, वैद्य, या खलासी। सही आंसर है खलासी जी ने ही बोला था। नेक्स्ट प्रश्न, कौन भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है पर उसको न भारत माता समझ आती है न स्वतंत्रता समझ में आती है? ऑप्शन में है यशोधरा, चंपा, शकुन,
या सुनंदा? सही आंसर है सुनंदा। नेक्स्ट प्रश्न, आतंक से विवेक क्या होता है? आप लोगों को ये प्रश्न दिया गया था जो यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से। बहुत सारे बच्चे आंसर दिए हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसका आंसर गलत दिए हैं। तो ऑप्शन में देखिए, लुंठित, कुंठित, घबराहट या खराब। तो आतंक से विवेक क्या होती है? कुंठित होती है, लुंठित नहीं होता है, कुंठित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, पद्य का संबंध व्यक्ति की किस से होती है? ये भी प्रश्न दिया गया था कि बहुत सारे बच्चे गलत दिए हैं। ऑप्शन में है अनुभव से, विचारों से, हृदय से या मन से। तो इसके सही आंसर है हृदय से, यानी जो पद्य का संबंध होता है व्यक्ति के हृदय से ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न, अमेय का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया था। ये भी प्रश्न दिया गया था। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर देना है। अमेय का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। अमी, सुधा, तय, सोम। यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है, अमी, सुधा और सोम, ये अमेय का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जो तय जो है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब इसका आंसर है तय। तय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पानी होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कौन बच्चों और पत्नी के लिए केवल धनोपार्जन की निमित्त मात्रा है? ऑप्शन में है कालिंदी चरण, गजाधर बाबू, अमरकांत या गौतम। तो सही आंसर है गजाधर बाबू। नेक्स्ट प्रश्न, सारे में जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं है, पूजा करके सीधे चौक में घुसो। ये उक्ति किसकी है? किस्नू की माँ, सास जी, गजाधर बाबू की पत्नी या सामनाथ जी। सही आंसर है गजाधर बाबू की पत्नी। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी गांव की लड़कियां गुड़ियां और फुलकारियां बनाती हैं? ऑप्शन है राजस्थान की, हरियाणा की, उड़ीसा की या पंजाब की। सही आंसर है पंजाब की। नेक्स्ट प्रश्न, पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता, सिंधु की जलधार वही बही जा रही है, बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है, ये किसने कहा है? ऑप्शन में है चाणक्य, अलका, कल्याणी या दंडयन। सही आंसर है कल्याणी। नेक्स्ट प्रश्न, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री जहाँ बैठकर काम करती थी वहाँ पर क्या कमी थी? जलराशि, पत्थर, छायादार वृक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है छायादार वृक्ष की ही कमी थी। नेक्स्ट, कोई ना छायादार पेड़ से कवि का क्या मतलब है? ऑप्शन में है कोई भी आसरा नहीं है, कोई भी छाया नहीं है, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कोई ना छायादार पेड़, इसका मतलब होता है कोई भी आश्रय नहीं है या कोई भी छाया नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, नागार्जुन ने क्या सूंघे? ऑप्शन में है पकी सुनहरी फसल, मलसरी फूल, चंदन वन या गन्ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलसरी के फूल ही सूंघे थे। नेक्स्ट, लेखक पहले भेंट में जिस प्रकार रजिया को देखा था, रजिया उस समय कैसी हो गई थी? ऑप्शन में है प्रगल्भ, अप्रगल्भ, कर्महीन या अकर्मण्य। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रगल्भ हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, श्री कृष्ण की क्षमा के कारण किसकी लावण्य फीका पड़ने लगा? ऑप्शन है मधुपाल, शिशुपाल या शिशुराम या मधुराम। तो सही आंसर है शिशुपाल की लावण्य फीका पड़ने लगा। नेक्स्ट प्रश्न, जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो किसका अवसर सामने आता है?
ऑप्शन में है अपमान, दया, क्षमा या अभिमान। तो सही आंसर है क्षमा का ही अवसर सामने आता है। नेक्स्ट प्रश्न, भूगर्भ में स्थित रत्न मणियों का संधान कौन सी जाति के लोग करते थे? ऑप्शन में है गंधर्व, शीत, किन्नर या यक्ष। सही आंसर है यक्ष के लोग ही करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी सभ्यता धराशायी होने के कारण मौदनोत्सव के स्थान पर पीरों, भूत, भैरवों, काली, दुर्गा की पूजा होने लगी? ऑप्शन में मुसलमानी सल्तनत, सामंती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सामंती सभ्यता के लोग ही ऐसा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, कौन ब्याज पर जेवर गिरवी रखने का धंधा करता था? ऑप्शन में है अमरकांत, सलीम, काले खां या समरकांत। इसका सही आंसर है समरकांत ही ऐसा ही काम करता था। नेक्स्ट प्रश्न, बंटी प्रसन्न होने का कारण क्या है? ऑप्शन में है डॉक्टर जोशी घर आने के कारण, या अजय और शकुन की प्यार के कारण, या आम का पौधा उगने के कारण, या फूफी हरिद्वार जाने के कारण। सही आंसर है आम का पौधा उगने के कारण बंटी प्रसन्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बात से बचो नहीं, ठीक बताओ नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, ये किसने कहा था? ऑप्शन में है बाबुल, बड़दादा, आदमी या वंजरों। सही आंसर है यहाँ पे वंजरों। आज के लिए इतना था। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।